बीइंग एन एंटरप्रेन्योर लोगों के जिंदगियों में वैल्यूज ऐड करते हुए, लोगों के जिंदगियों में ग्रेट वैल्यूज ऐड करते हुए उन्हें कुछ ऐसा डिलीवर किया जाए, वैल्यूज एडेड कुछ ऐसा डिलीवर किया जाए, सेल किया जाए कि फौरी उनकी जिंदगियां ग्रो हों। तो मैं ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप करना चाहता हूं जहां पे हर लेवल पे लोगों को बेनिफिट्स दिए जा सकें, जिसके जरिए क्या हो, लोग अपने कदमों पे खड़ा होना शुरू कर दें। लोगों की जिंदगियों में गैर की मोहताजी, गैर के आगे हाथ फैलाना, गैर के तरले मार लेना कि मुझे यार चंद पैसों के एवज जो मर्जी करवा लेना, बस नौकर बना लो मुझे अपना, इनसे मुझे आजादी दिलवानी है लोगों को, मुझे लोगों को वर्क फ्रॉम होम करवाना है। अब ये वो एजेंडास बता रहा है। ओके, लिहाजा वो कहता है कि मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप करते हुए आगे बढ़ना है कि जिसमें बेशक वक्त इंस्पायर भी करूं, एजुकेट भी करूं और लोगों को ऐसा डेवलप करूं कि इवेंचुअली सभी लोग एम्पावर फील करें, यानी अपनी जिंदगी की कमांड खुद लेते हुए सिर्फ अल्लाह के मोहताज हों और किसी के मोहताज ना हों, और वो जिंदगियों को इस तरह बढ़ाएं कि उनकी जिंदगी 360 डिग्री में ग्रो करे। यानी कि वो स्पिरिचुअली भी ग्रो करें, वो इमोशनली भी ग्रो करें, वो मेंटली भी ग्रो करें, वो फिजिकली भी ग्रो करें एंड वो सोशली कंट्रीब्यूट भी करें। तो मैं ये ऐसा सिस्टम देना चाहता हूं और उसके ऊपर वो मेहनत भी करता है। ओके, अब उसकी ये जो आप यूं कह लें कि उसका ये एजेंडा है, अब ये पता कैसे लगेगा, ये कैसे पता लगेगा? चलें, इससे पहले मैं बताऊं पता कैसे लगेगा। यहां मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर तो आप जिंदगी में जो कुछ भी करते हैं, चाहे वो पर्सनल लेवल पे है, प्रोफेशनल लेवल पे या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से है, अगर उसमें आपने म्यूचुअल बेनिफिट्स को, चूंकि मैंने मोटिव में बात की थी केयरिंग की, अब वो केयरिंग एजेंडा से शो होगी। वो कैसे शो होगी? वो उसमें म्यूचुअल बेनिफिट्स नजर आए। हर वो शख्स जो इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बने उसको विन विन की सिचुएशन अप्रोच नजर आनी चाहिए, यानी कि हर बंदे को फायदा नजर आना चाहिए, मिलता हुआ साबित होना चाहिए। ओके, अगर म्यूचुअल बेनिफिट एजेंडा नहीं होगा तो उसके बरक्स फिर क्या होगा? याद रखिएगा, उसे कहते हैं सेल्फ सर्विंग एजेंडा, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारे इस मुआशरे में गिद्दाना, मोस्टली सॉरी टू से गिद्दाना सोच के हामिल लोगों से हमें यही कुछ देखने को मिलता है। क्या? कि हर चीज को पसे पुष्ट डालते हुए ये देखो कि मुझे किससे फायदा होता है, क्या हलाल क्या हराम, क्या इंसानियत का मस्क होना, क्या इंसान का तनज़ली की तरफ जाना, किसी चीज को कोई वैल्यू ना देना, सिर्फ ये देखना क्या करूं कि मेरी जेब भर जाए, ओके, और मैं अपनी ईगो को बूस्ट दे सकूं। तो फिर अगर म्यूचुअल बेनिफिट एजेंडा ना हुआ तो फिर ये सेल्फ सर्विंग एजेंडा होगा, और सेल्फ सर्विंग एजेंडा किसी से ढका छुपा नहीं होता, याद रखिएगा। यही वजह है मैंने आपसे ये कहा था, मोटिव से लेकर मोटिव में केयरिंग ऐड करते हुए अब एजेंडा में जो आप करने जा रहे हैं वहां म्यूचुअल बेनिफिट्स भी नजर आने चाहिए। ओके, थर्ड लेवल पर क्या आता है? वो क्या आता है? उसे कहते हैं बिहेवियर। अब जो आपने कहा है, पहले तो क्या आपका कैरेक्टर, ठीक है ना, क्या वो इसको पीछे से इसको सपोर्ट भी करता है आपके एजेंडे को कि नहीं? मोटिव और एजेंडे का सपोर्ट भी करता है कि नहीं? यानी कि क्या माजी में आपने कुछ ऐसा किया है, करते चले आ रहे हैं कि जिसकी वजह से लोगों की जिंदगियों में एक तहरीक आई हो, एक जिंदगी में इंस्पिरेशन आई हो? और इसी तरह क्या टीच एंड ट्रेन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने आज तक कितने लोगों की जिंदगी को चेंज किया, कितने लोगों की जिंदगी को बदला, इवन के ट्रांसफॉर्म किया? कितने लोग हैं जो आपके कह लें कि पीछे दुआएं करते हैं, इवन के झोलियां उठा के अल्लाह की बारगाह में आपके लिए दुआगो हैं?
जब आपने जिंदगी में रियल वैल्यूज ऐड की होंगी, उन्हें रियली वही टीच एंड ट्रेन किया होगा जिससे जिंदगी नेक्स्ट लेवल और यानी कि कंटिन्यूसली ग्रो करती चली जाती है, तो याद रखिए उसका फौरी नाम क्या होगा। आपके पीछे एक लाइन होगी उन लोगों की जो झोलियां उठा उठा के आपके लिए दुआएं करेंगे अल्लाह ताला से। तो वो आपके कैरेक्टर में कहां नजर आती है? तो वो सब कुछ आपके बिहेवियर से ही चलकेगा। ओके, फिर आपने जैसा कि कहा कि मुझे डेवलप करना है, तो एम्पावरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपका माजी क्या बताता है, आपने कितने लोगों को आज तक एम्पावर किया है। तो ये सभी कुछ ये कहां से जाहिर होगा? ये बिहेवियर से जाहिर होगा। लिहाजा आपको अपने आप को बशक्ल बिहेवियर एहतसाब के लिए पेश करना होगा, यानी कि मोटिव, एजेंडा एंड बिहेवियर बिल्कुल अलाइनमेंट में नजर आने चाहिए। तो याद रखिएगा, जो ही ये होता है तो फिर ये जो बिहेवियर होता है ना, आप ये कह लें कि ये ट्रस्ट के हवाले से लोगों की जिंदगी में रियल इंस्पिरेशन एंड ट्रस्ट को यही चीज बिल्ड करती है, डेवलप करती है। क्या चीज? वो बिहेवियर है। तो जब आपका मोटिव, एजेंडा, बिहेवियर इन अलाइनमेंट होता है तो याद रखिएगा लोग आप पे फिर ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं। यानी जो आप कहते चले जाएंगे, लोग जो आपको समझते हैं, जो कि आपके कैरेक्टर से वाकिफ हैं, जो कि मोटिव और एजेंडा को जानते हैं, वो आपके ऊपर पूरा ट्रस्ट करेंगे और आप जिस डायरेक्शन में उनको लेके जाना चाहेंगे तो ज़्यादातर लोग वो आपको फॉलो करना शुरू कर देंगे। तो जिससे नतीजतन क्या होगा, आपको ना सिर्फ ये कि लोगों के दिलों में इज़्ज़तें मिलेंगी, आपको आपकी ज़िंदगी के अजीम मकासद हासिल करने में लोग अपना टाइम, टैलेंट, मनी एंड रिसोर्सेज समेत आपके साथ यानी ऐड होना शुरू हो जाएंगे एजेंडा के तहत। तो वहीं आप यूं कह लें कि लोग, अल्लाह ताला आपको लोगों से फिर कह लें कि बहुत सी आसानियां भी फराहम करवाएगा लोगों के वसीले से, तो जिससे आपको इवेंचुअली जहां आपको पर्सनल ग्रोथ मिलेगी, प्रोफेशनल ग्रोथ मिलेगी, और अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो एक ट्रिमेंडस बिजनेस सक्सेस भी मिलेगी। तो प्रॉब्लम यह है कि हम जब ज़िंदगी को आगे बढ़ाते हैं तो हमें ये इतनी क्लैरिटी नहीं होती। हमें जो ज़िंदगी लगी बदे जो भी लोगों के लाइफस्टाइल जो वो देखें, हम बस उसी को ज़िंदगी समझ रहे होते हैं। तो अगर हम आज इसे ज़िंदगी में जो कुछ भी करने जा रहे हैं उसको इंटेंट के तौर पे लेते हुए उनको हम 3 एलिमेंट्स में ब्रेक कर दें, अगर जैसे मैंने कहा मोटिव, एजेंडा, बिहेवियर, और फिर उसमें मोटिव में केयरिंग ऐड कर दें, ठीक है ना, एजेंडे के अंदर म्यूचुअल बेनिफिट्स याद रखिएगा ऐड कर देते हैं, और फिर आपका मोटिव और एजेंडा बिहेवियर में जो ही शो होता है तो याद रखिएगा लोगों का फिर एक बिल आखिर लोगों का एक जम्मे का फिर आपके साथ ऐड होता है। याद रखिएगा, क्योंकि लोग आपके यानी कि मोटिव से लेकर आपके बिहेवियर तक आपको एक जैसा पाते हैं, और यही किसी भी ऑथेंटिक इंसान की पहचान होती है, जो कि आजकल मुआशरे में बहुत नायाब हैं, बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो बात क्या है? अच्छा, यहाँ पे एक और बात थोड़ी सी मैं आपको एक आसानी के तौर पर बताना चाहूँगा। जब आप बीइंग ऑथेंटिक पर्सन ज़िंदगी में परफॉर्म कर रहे होते हैं, आगे बढ़ रहे होते हैं, तो याद रखिएगा अगर कुछ ऐसे लोग जो आपके बिहेवियर को मिस इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है, तो आपको करना ये होता है कि आपको चाहिए कि आप अपना एक वतीरा बना लें, एक लाइफस्टाइल बना लें। ज़िंदगी में जब भी जिससे जो भी बात करनी है उसमें आप क्या करें, अपनी इंटेंट को डिक्लेयर करें। क्या करें? इंटेंट को डिक्लेयर करें, यानी कि बजाय कि आप बिहेवियर से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उनको बयान करें, तो होगा क्या, लोग आपके उस मोटिव के ऊपर डाउट करेंगे। तो क्यों ना आप उस मोटिव ही को बयान करें, उस बड़ी कॉज वाई उसको बयान करें कि यार एक्चुअली मैं ज़िंदगी में इसलिए ये करना चाहता हूँ, मैं इसलिए ये करना चाहता हूँ कि ये ऐसे हो। यानी लोगों की ज़िंदगियों में मैं चाहता हूँ कि इंस्पिरेशन भी आए, एजुकेशन भी आए, और फिर वो डेवलप भी हों। यानी योर इंटेंट का जो मेजर एस्पेक्ट है, मेन एस्पेक्ट है, वो क्या है? मोटिव। अगर हम जिंदगी में मोटिव और एजेंडा, इसको भूलिएगा ना, इसको टेक फॉर ग्रांटेड मत लीजिएगा, क्योंकि जब से मैंने इसको प्रैक्टिस किया मेरी जिंदगी में मजीद आसानी अल्लाह ताला ने अता कर दी। क्या मैं जिससे जो बात करता हूं, मैं बिहेवियर की बात बिलअमूम नहीं करता। मैं जब भी बात करता हूं किसकी बात करता हूं? मोटिव की बात करता हूं, एंड आफ्टर मोटिव एजेंडा की बात करता हूं। तो याद रखिएगा, जब आप मोटिव एजेंडा पे बात कर रहे होते हैं तो फिर आपको अक्सर बेशतर बिहेवियर की
डिस्कशन की ज़रूरत रहती ही नहीं है। लोग उसी में इतने कह लें कि इन्वॉल्व हो जाते हैं, बल्कि मैं यूं कहूं कि उसमें गिरफ्तार हो जाते हैं कि वो उस हिसाब से निकल ही नहीं पाते। इफ़ यू आर जेन्युइन एंड यू आर ऑथेंटिक पर्सन, यह शर्त है। लिहाजा मैसेज यही है कि हमें ज़िंदगी में जहाँ पे एक नेक इरादे के साथ आगे बढ़ना है, वहाँ उसी नेक इरादे के जो मेजर कह लेंगे जो कंटेंट है, जो भी उसके एलिमेंट्स हैं, उनके अंदर भी इंसानियत के बड़े फैक्टर्स को ऐड करते हुए आगे बढ़ना है। और हमें मैक्सिमम ज़िंदगी में कोशिश करनी है कि जिससे जो भी कन्वर्जेशन करें वो बेस्ड ऑन मोटिव एंड एजेंडा हो, ना कि बिहेवियर हो। तो बार क्या ये वो चीज़ थी, ये वो लाइफस्टाइल था कि जब से मैंने अडेप्ट किया और उसके बाद बहुत से लोगों को यही मैंने मैसेज दिया, उनकी ज़िंदगियों में भरपूर चेंजेस आए और उनकी ज़िंदगियाँ बड़ी जल्दी नेक्स्ट लेवल पे जाना शुरू हो गई और लोगों को बड़ी ट्रीमेंडस सक्सेस भी मिलना शुरू हो गई। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज की वीडियो बहुत कुछ ज़िंदगी के मामलों को समझने में और आपकी ज़िंदगी को आसान बनाने में मुआवना मददगार होगी। और इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद जो ही आप इसको राइट अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन शर्त है, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। तो लिहाजा जो ही आप इसको राइट अप्लाई करते हैं तो इंशाल्लाह मुझे भी फिर से बहुत सी दुआएं मिलने वाली हैं, जैसे कि ढेरों अनगिनत लोग अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही दुआएं देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, जो कि ज़रूर लगी होगी, तो जहां तक हो सके मैक्सिमम जितने भी आपके जानने वाले और बिलखसूस चाहने वाले, उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ उनकी ज़िंदगियां भी बदलें और जैसे ही उनकी ज़िंदगियां बदलती हैं उसका अजर सवाब आपकी ज़िंदगी में भी शामिल हो सके और ये एक ना खत्म होने वाला सिलसिला बढ़ता फलता फैलता फूलता चला जाए। और इसी तरह चूंकि हमारा मकसद ये है कि हम आपको ज़िंदगियों में फौरी नेक्स्ट स्टेप की तरफ लेके जाएं, लिहाजा इस काम के लिए, ज़िंदगियों में बेहतरी के लिए, बदलाव के लिए, नेक्स्ट स्टेप पर ले जाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और दुआ कीजिएगा हमारे लिए। हम आपके लिए दुआ करते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। लिहाजा अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको मज़ीद आसानियाँ दे, अपनी जनाब से ढेरों आसानियाँ दे। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी को रहमतों और बरकतों से माला माल कर दे। इस दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़। सिर्फ ज़हनी नहीं बल्कि अमली ज़िंदगी में भी बेहतरी लाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़िंदगी बदल देने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए अभी बेल आइकन को क्लिक करें।